Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, आपके एक्स या फिर कोई न्यू पर्सन। और यहाँ पर हम ऑफ कोर्स टाइमिंग भी चेक करेंगे कि कब तक आ रहे हैं वो पर्सन, चाहे वो आपके एक्स हो या फिर कोई न्यू हो, कब तक आएंगे एंड आने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा। मतलब प्रोसेस इन द सेंस मैं ये देखूंगी कि वो कैसे आ रहे हैं, क्या ऑफर लेकर आ रहे हैं, कैसे शुरू होने वाला है, फिर से क्या कुछ एनर्जी रहेगी। ठीक है, उसके बाद गाइडेंस भी चेक करेंगे हम आपके लिए। तो इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी, अनसिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आप लोग देख लो, चूज कर लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइज सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू गाइज। आप लोग मुझे हर दिन मेरे सोल पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करते हो। थैंक यू। आई वुड बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन एंटर कर रहे हैं, आपके एक्स या फिर कोई न्यू पर्सन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये जो ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये चूज़ किया है फॉर दिस रीडिंग इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी आपके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, आपके एक्स या फिर कोई न्यू पर्सन। कब तक होने वाला है ये भी, टाइमिंग भी हम चेक करेंगे, कुछ गाइडेंस भी चेक करेंगे एंड आने के बाद, ये पर्सन आने के बाद क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, कैसे सब कुछ स्टार्ट होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। जो भी मुझे दिख जाएगा मैं ज़रूर आप लोगों को कन्वे कर दूंगी। ठीक है, इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज है जो कि मैं बाद में देखूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट कौन आ रहा है ये चेक करते हैं। इज इट योर एक्स और नेक्स्ट। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। कौन आ रहा है? द फूल। ओके, डेथ। ठीक है, द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आप किसी के साथ सेपरेशन में हो। और करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, आप खुद को काफ़ी ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब हीलिंग के थ्रू जा रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह करो। वो भी सेपरेशन के बाद से ही आपने शुरू किया है। जब सेपरेशन हुआ था तब ये एनर्जी नहीं थी, तब तो काफ़ी ज़्यादा बिखर गए थे आप, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये जानने को मिला है अबाउट सोलमेट कनेक्शन, अबाउट हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। एंड इफ़ नॉट दैट, आपको ये जानने को मिला है कि
लोगों को, चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मतलब चेज़ करके पीछे पीछे भाग के कुछ हासिल नहीं हो सकता, ये आपको जानने को मिला है। तो आप अभी फ़िलहाल अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, अपनी जो विजडम है वो गेन करने की कोशिश, अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो। पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो भी गई है पहले से। ओके आप इस जो सेपरेशन है इसको ये ऑफकोर्स आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, मैं यहाँ पर क्लियर कर देख पा रही हूँ कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दौड़ नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, रादर आप हीलिंग पे फोकस करें, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर इस कनेक्शन में रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहिए तो मुझे हील होना है। ओके तो क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि इस पर्सन के साथ मामूली कनेक्शन नहीं है। शुरू तो हुआ था बहुत मामूली तरीके से, लेकिन धीरे धीरे आपको ये अंदर से जब उनके साथ आप थे तो फील होता था कि कुछ तो बात है, कुछ तो रिश्ता है इनका और मेरा, और जो कि बहुत इजी नहीं है, मतलब कुछ पासिंग बाय नहीं है, ठीक है, कुछ तो खास है, कुछ तो हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारा और इस पर्सन का। तो यस आपका जो एक्स है, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे थे अभी सेपरेशन पीरियड में हो, और जिनकी वजह से हील होना आपने शुरू किया है, जिनकी वजह से आपके पर्सपेक्टिव्स लाइफ को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा है, हो रहा है। आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। यस वो जो पर्सन है वो आपके लाइफ में लौट के आ रहा है। ओके तो देखते हैं ये जब आएंगे तो फिर क्या होने वाला है। डेस्टाइन्ड क्योंकि है ये जो पर्सन है ये सच में हायर लेवल कनेक्शन है। ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेस्टाइन्ड है। ओके ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ डेस्टिनी की वजह से, मतलब लिखा हुआ था कहीं पे, इसीलिए हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि आप लोग हील होना शुरू हुए हो, आप लोग ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है काफ़ी इंट्यूटिव स्टार सीड मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पर आपको पता है वो भी कि आप में है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आप में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो भी ड्रीम्स आपके आते हैं वो ड्रीम कुछ टाइम बाद आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ टाइम बाद वो जो भी ड्रीम आपने देखा है वो सच हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन जब लौट के आएंगे तो क्या होगा। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, जर्नी बता दिया, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। एक कार्ड मांगा था, ठीक है, ले लेते हैं, 2 कार्ड ही ले लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, ठीक है, सन। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ओके तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ये है कि इस पर्सन के साथ आप जब थे तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी काम करता था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैशन काम करता था। ओके बीच बीच में ये भी आपको लगता था कि क्या एट ऑल ये पर्सन मुझसे प्यार करते या फिर सिर्फ इसी वजह से मेरे साथ है ये पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फिजिकल होने की बात होती थी यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही फिजिकल अट्रैक्शन काम करता था यहाँ पर, ठीक है।
किसी किसी के लिए ये जो ब्रेकअप है ये थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है ये इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये अगर शादीशुदा है किसी और के साथ तो इनका स्पाउस हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई तो थर्ड पर्सन यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रहा है, थर्ड पर्सन की वजह से ही ये चले गए थे। कुछ समझाया गया था इनको, ये चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। बट अभी जब ये लौट कर, बेसिकली अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, ये जो पर्सन है ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने कहा है कि आप दोनों डिस्टाइंड हो। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है ये डेस्टिनी ही करवा रही है, ठीक है, यूनिवर्स ही करवा रही हैं आप दोनों को ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए। तो आप और ये जो पर्सन है, इन आप दोनों के बीच में जो भी कुछ अभी चल रहा है, ठीक है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ है और वैसा ही हो रहा है। डिवाइन प्लानिंग के साथ ही आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, ओके। तो ये जो पर्सन है ये मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, ये मूव ऑन करने की ही कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पीछे खींच रही हैं और ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि बात है क्या, ये क्यों आगे बढ़ के भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ है जो ये लेट को कर नहीं पा रहे हैं, मतलब करना तो चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुछ है जो इनको बांध के रख रही हैं यहाँ पर आपके पास या फिर आपके मेमोरीज के साथ। तो ना चाहते हुए भी मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, बीच बीच में। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि हर रोज़ ये आपके सोशल मीडिया ओपन करके देखते, नहीं, ये मूव ऑन करने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग इनसे हो नहीं पाता है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके सोशल मीडिया या फिर कहीं ना कहीं से आपकी जो खबर है वो लेते हैं। अभी आप ब्लॉक्ड हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये करते ज़रूर हैं। फेक अकाउंट से हो, दोस्त के अकाउंट से हो, दोस्त से अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स है उनसे पूछना हो, जो भी है, लेकिन स्टॉक ये करते हैं, ओके। तो बेसिकली ये आ जाएंगे लौट के, ठीक है, डोंट वरी, ये लौट के आ जाएंगे। और जब ये आएंगे तो मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये आपसे फ्रेंडशिप की सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ हल्का फुल्का कुछ कम्युनिकेट करेंगे और फिर भाग जाएंगे, नहीं। इनके साथ जो न्यू बिगिनिंग होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी, एक न्यू बिगिनिंग होता है ना, वो क्वालिटी वाला न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है। मतलब ये पर्सन आएंगे, सीधा आपको एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ नहीं हो पाया, हमने मूव ऑन करने की कोशिश बहुत किया लेकिन नहीं हो पाया, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता कि थर्ड पार्टी से कैसे डील करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या कुछ करना, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे आपके साथ ही रहना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे किसी और डायरेक्शन में नहीं जाना है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने वाला है। टाइमिंग हम चेक कर लेंगे, थोड़ा सा शायद टाइम लग सकता है, मैंने अभी तक टाइमिंग नहीं चेक किया है, लेकिन इनकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो ये जो क्लियरिटी है ये मिलने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी आपको तो यहाँ पर फील हो रहा है कि इनके साथ कुछ हैवी, कुछ ह्यूज, हैवी इन द सेंस हायर लेवल कनेक्शन है, हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन इनको वो फील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम टाइमिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि इनको डिवाइन साइंस दिखा रहे हैं, बट ये ना उन साइंस को अनदेखा अनसुना कर और खुद को समझा रहे कि नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता। डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पीछे मुड़ के देखेंगे फिर से झगड़ा होगा, फिर से कुछ ना कुछ होगा, फिर से कैओटिक सिचुएशन बन जाएगा, फिर से बहुत कुछ हैंडल करना पड़ेगा जो कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ सोच के ये खुद को डिफेंड करे, लेकिन डिफेंड कर रहे हैं, सच वो नहीं है, और सच ज़्यादा देर तक दबी हुई नहीं रहती हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये सच को देखेंगे भी, समझेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब समझेंगे तो रह नहीं पाएंगे, आ जाएंगे, आएंगे तो न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगा, और उस न्यू बिगिनिंग से सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आपके हिसाब से होने वाला है, ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पर ज़रूर मैं कहूँगी तभी चीज़ें आपके हिसाब से होने वाली हैं जब आप हील्ड वर्जन में ही रहोगे, क्योंकि ये पर्सन आ जाएंगे ना तो टेंडेंसी है कि आप फिर से को डिपेंडेंट बन जाओ, ठीक है, आपको फिर से चीज़ें ट्रिगर करें,
जब तक आप हील्ड वर्जन में नहीं आओगे, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, अपने लाइफ पर्पस को कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, जब तक आप अपने चक्रास को एक्टिवेट नहीं करोगे और रखोगे वैसे ही, रहोगे वैसे ही, ठीक है, ना ही को डिपेंडेंट हो रहे हो, चेज नहीं करो, ऐसे करें एक एनर्जी में रह पाते हो, तो ये फिर से सेपरेशन पीरियड में नहीं आओगे आप दोनों। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आपको बोला जा रहा है। टाइमिंग हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ से भी क्या डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. जो भी अभी चल रहा है आपके लव लाइफ में, जो भी आप फेस कर रहे हो, क्योंकि आप सेपरेशन पीरियड में हो और जस्ट बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि ये डिस्टाइंड है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, आई नो, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको हैप्पीनेस फील करनी है, क्योंकि यही सच है कि हैप्पीनेस किसी और से, किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है आपको, खुद से ही मिल सकती है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आप हैप्पी फील करें, प्लीज़ आप हैप्पीनेस को वो जो हैप्पीनेस वाला टच है ना, वो खुद को आप दें, ताकि को डिपेंडेंट ना होना पड़े कि आप ये हैं तो भी आप खुश हो, ये नहीं है तो भी आप खुश हो, क्योंकि आपको पता है कि ये डिस्टाइंड है, ये कहाँ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल तो जाएंगे ही ये, क्योंकि ये आप ही के लिए है, ठीक है। ये इस वर्जन में आना है आपको। और भी देखते हैं। ये शायद आना चाहता था। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको पता है, आपको जो पता है वो सच है। अगर इस बात को लेकर बार बार क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि क्या सच में ये कनेक्शन डिस्टाइंड है, क्या सच में ये, मुझे अंदर से फील तो होता है कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कि सच में ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको ये अंदर से फील होता आ रहा है, होता है, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो बार बार, इस चीज़ को कार्मिक के साथ कंफ्यूज कर देते हो। मतलब आप शायद डिवाइन से बार बार ये पूछ रहे हो कि क्या ये सोलमेट है, या फिर हाई लेवल कनेक्शन में है हम, या फिर ये कार्मिक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये डिस्टाइंड है, ये हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको अंदर से फील होता है, वो सच है। ओके, एंड और लास्ट जो कार्ड है ये हम ये चेक करेंगे, इसके पीछे जो मैसेज है। ओ, ट्विन फ्लेम, यस गाइज, यस। और सिर्फ मुझे ट्विन फ्लेम यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सोलमेट भी सुनाई दे रहा है कि आप लोग हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में है इस पर्सन के साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है इस पर्सन के साथ। और आपको पता है, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आप हायर प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपको पता है, आप स्टार सीड हो, आप इस जर्नी को आपको इस जर्नी, ये जो जर्नी है ये ऐसे ही नहीं मिला है, ताकि आप खुद पे काम करो, ताकि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो, लोगों के लिए कुछ करो, आपका कुछ पर्पस है वो फुलफिल करो, इस वजह से ये जर्नी में आप आए हो। तो यूटिलाइज दैट, ठीक है। आप इस पर फोकस करोगे, खुद पर फोकस करोगे, लाइफ पर्पस पे फोकस करोगे, तो ये जो कनेक्शन ये अपने आप ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा टूवर्ड्स बेटरमेंट, ठीक है। बट यस, अभी के लिए फिलहाल ये जो भी चल रहा है ना, ये कार्मिक साइकिल है, डोंट वरी, ये बस ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि ये एंड है, ठीक है, डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। चलिए, आप जितना जल्दी ट्रांसफॉर्म हो पाओगे उतना ही आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। रिजल्ट्स इन द सेंस रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन जल्दी हो पाएगा, ठीक है। सॉरी, मेरा वॉइस थोड़ा शायद खराब लग सकता है। देखते हैं यहाँ से भी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। यू डिजर्व लव, फील दिस, ठीक है, कि आप लव डिजर्व करते हो, आप लव्ड हो, लव से ही आप बने हो। जब यूनिवर्स ने आपको बनाया था, आपके सोल को क्रिएट किया था, तो वो लव से ही किया था, तो आप ही लव हो, तो इजीली आप लव को अट्रैक्ट कर पाओगे, इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे। ट्रस्ट, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग टू यू, कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। ओके, तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर कोई रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब आप दोनों डिफरेंट रिलीजन से हो, या फिर कुछ
डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर, एज डिफरेंस, या फिर जो कि मैंने बताया ये पर्सन शादीशुदा हैं और आप शादीशुदा नहीं हो, या फिर आप दोनों ही किसी और पर्सन के साथ शादीशुदा हो लेकिन आपको इन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा पुल महसूस होता है, ऐसा कुछ। कल्चर डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशन या फिर लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, फिनेंशियल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंस हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को डर लगता है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि इनको पता है कि आगे बढ़ेंगे तो कैओटिक हो जाएगा चीज़ें और इनको बहुत कुछ, आप दोनों को ही बहुत कुछ संभालना पड़ेगा, तो ये डिफेंसिव हो रहा है इस वजह से। लेकिन डोंट वरी, हैव ट्रस्ट। आप ये कुछ भी नहीं, ये सब कुछ ना ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में होता है। क्यों होता है मैं वो भी बता देती हूँ। ये इसीलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स दुनिया को, सोसाइटी को ये दिखाना चाहते हैं कि लव कॉन्क्वेज एवरीथिंग, लव इज अबव ऑल, लव इज अबव रिलीजन, लव इज अबव कास्ट, लव इज अबव ट्रेडिशन, लव इज अबव कल्चर, लव इज अबव एवरीथिंग, एज डिस्टेंस डजेंट मैटर। ये सब कुछ दुनिया को समझाने के लिए ही ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में ये होता है। सो डोंट वरी, ये कॉमन है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, दिस कुड बी द वन, ठीक है। चलिए अभी टाइमिंग चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि ये पर्सन कब तक लौट के आ सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, बिना चेक किए ही मैं ये बता सकती हूँ आप लोगों को, जितना जल्दी आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे उतना जल्दी इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अट्रैक्ट करने के बाद भी अगर आप को डिपेंडेंट हो गए तो फिर से ये सेपरेशन पीरियड आ सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इस कनेक्शन का मिलना मतलब आप दोनों एक एग्जाम्पल बनोगे दुनिया के लिए, यू नो, सोसाइटी के लिए। सो या देखते हैं कब ये पर्सन लौट कर आ सकते हैं या फिर कब होने वाला है ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं, कब ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों कहा आई डोंट नो, बट यस, शादी कमिटमेंट की वाइब भी यहाँ पर आ रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो सी अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो स्टॉकिंग एंड यू नो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं। ये जो बैक एंड फोर्थ है ना, ये इनको ही रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस खुद को हील करो। और टाइम इसीलिए भी लगेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि आप भी हील तो हो रहे हो लेकिन कभी कभार थोड़ा सा यू नो डाउन भी फील कर रहे हो, तो कंप्लीटली हील नहीं हो पा रहे हो। विजडम बहुत है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। तो जो भी है, अभी के लिए चांसेस दिख रहा है मुझे 10 मंथ्स, ठीक है। 10 मंथ्स के अंदर बहुत कम, लाइक 10 to 15% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 10 वीक्स दिख रहा है। 10 वीक्स मतलब ऑफ कोर्स 2.5 months, राइट? यस, 2.5 months, बहुत कम लोगों के लिए वो भी, ओके। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 10 months दिख रहा है, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आप अपनी एनर्जी पर ठीक से काम आपने नहीं किया तो। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। बाकी एनर्जी अच्छी है यहाँ पर। आपके जो पर्सन है वो फिलहाल अभी अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी हाई करने की कोशिश में लगे पड़े हैं, मतलब करियर में आगे बढ़ना है, सपने फुलफिल करने हैं, ये सब कुछ। बट डोंट वरी, ये सब कुछ जस्ट साइकिल है, ठीक है। ये लौट के आएंगे, आप अपने हीलिंग पे फोकस करो, फाइन। सो गाइज दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, एंड कहाँ कुछ रेजोनेट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है ये चूज़ किया है इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, आपके एक्स या फिर कोई न्यू पर्सन। कब तक आ रहे हैं, टाइमिंग भी हम चेक करेंगे, एंड क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब आने के बाद क्या जर्नी रहेगी, सब कुछ कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला, ये भी हम चेक करेंगे, एंड गाइडेंस भी हम देखेंगे, ठीक है। आज
मेरी वॉइस जो है वो कुछ ठीक नहीं है तो पहले ही मैं माफ़ी चाहूँगी उसके लिए, आई एम सॉरी। देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू डिवाइन। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बता दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए, बता दीजिए कौन आ रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लव लाइफ में। ओ 8 ऑफ कप्स, लवर्स, जस्टिस, द हर्मिट। भाई आपके लिए तो एक्स आ रहा है इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आपने डील किया है पास्ट में। ये पर्सन लौट के आएंगे आपके लाइफ में, यही पर्सन लौट के आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कब लौट के आएंगे, ठीक है। टाइमिंग मैं अलग से चेक करूँगी, मैं बस एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ये पर्सन तब लौट कर आएंगे जब आप इंतज़ार करते करते थक जाओगे, ठीक है। अगर अभी इंतज़ार कर रहे हो ना तो और भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जॉशन पॉइंट पे चले जाओगे आप और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं बस टाइम वेस्ट कर रही हूँ, छोड़ो, अगर आना है आ जाएगा, नहीं आना है नहीं आएगा। मैं क्यों सैक्रिफाइस करूँ, मैं क्यों अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करूँ। मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूँगा या फिर करूँगी, हम मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे। जब इस सिचुएशन में आप चले जाओगे, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ऑलरेडी न्यू किसी पर्सन को एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू पर्सन को ढूंढ रहे हो, किसी के साथ डेट करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो। ऐसी जब सिचुएशन में आप आ जाओगे तब जाकर ये पर्सन अचानक से आ जाएंगे और माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि गलत तो इन्होंने ही किया था, मतलब छोड़ा इन्होंने ही था आपको, ओके। छोड़ के यही चले गए थे और आपने इस कनेक्शन में काफ़ी किया था। जब ये छोड़ के गए थे तब भी काफ़ी ज़्यादा रोया था आपने, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, बोला था कि ऐसे मत करो, मत जाओ, हम कैसे रहेंगे, सब कुछ ठीक कर सकते हैं हम। लेकिन इस पर्सन को तब कुछ भी आप समझा नहीं पाए थे, कुछ भी ये सुनने के लिए राज़ी ही नहीं थे। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पर जो कि आप दोनों के बीच में इल्यूजन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किया था, ठीक है। तो आपने काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं बना। बेसिकली आपको बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक था कि जस्टिस तो मुझे ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन, क्योंकि हम वहाँ पर सही थे। थर्ड पर्सन ने मेरे बारे में ऐसा कहा था, हम नहीं थे वैसे। तो आपने वेट किया, आप अभी तो शायद बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे दिख रहा है कि आप इस एग्जॉशन पॉइंट में आए हो, अभी भी शायद वेट कर रहे हो, इसीलिए शायद ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या एट ऑल आपको जस्टिस मिलेगा, क्या एट ऑल इस पर्सन को समझ में आने वाला है ऐसा कुछ। जी, इस पर्सन को समझ में आने वाला है, जी आपको ये पर्सन जस्टिस देने वाले हैं, ठीक है। यस, माफ़ी आपको मिलने वाला है। एक्स या फिर नेक्स्ट एक्स आ रहे हैं भाई, एक्स आपके लिए एक्स आ रहे हैं और तब आएंगे जब आप इंतज़ार करना छोड़ दोगे, जब आप रिसेप्टिव बन जाओगे कि भगवान मुझे मेरे लव लाइफ में जो भी आप देंगे वही मंजूर है। अगर न्यू कोई पर्सन है तो ठीक है, हम एक्सप्लोर करेंगे, डेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब इस एनर्जी में आ जाओगे तब ये पर्सन अचानक से आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में माफ़ी मांगने के लिए। इल्यूजन हट जाएगा डिवाइन की आशीर्वाद से, ऑफ कोर्स जस्टिस आपको ही मिलने वाला है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के शादीशुदा थे लेकिन अभी डिवोर्स हो गया या फिर सेपरेशन में हो कम्प्लीटली,
ठीक है। ऑफ कोर्स आई मीन डिवोर्स की मैं बात कर रही हूँ, डिवोर्स हो गया लेकिन इंतज़ार आप कर रहे हो उस पर्सन की कि शायद आपके हस्बैंड या फिर आपके जो स्पाउस हैं वो उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती नहीं थी, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है, लेकिन डोंट वरी, ये पर्सन लौट कर आ जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है। हैंग्ड मैन, चैरियट, सन, ब्यूटिफुल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं अब समझाती हूँ क्या होने वाला है यहाँ पर, प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे ये पर्सन आएंगे, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ मैं बताऊँगी। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। अगेन जब आप बहुतों के लिए, मुझे 80 to 85% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, स्पेशली जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो कि जस्टिस तो मुझे ज़रूर मिलेगा, जस्टिस तो मुझे ज़रूर मिलेगा, ऐसे ही मेरे साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता है। मैंने बहुत किया है इस पर्सन के लिए भी, इस पर्सन की फैमिली के लिए भी, या फिर जो पर्टिकुलर थर्ड पर्सन है आप अभी तक मान नहीं पाते हो कि उस पर्सन के लिए आपका जो ये व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये इन्होंने आपको छोड़ दिया है उस पर्सन के लिए। हो सकता है कि ये इनका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर इनका ही एक्स हो सकता है, ठीक है। कुछ तो इनको समझाया गया है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस आपको फील होता है अपने साथ। थर्ड पर्सन तो यहाँ पर क्लियर शॉट है, थर्ड पार्टी, ओके। और थर्ड पार्टी की वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों अलग हुए थे, थर्ड पार्टी की वजह से ही सब कुछ हुआ था। अभी क्या है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आप धीरे धीरे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, अभी तक मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 80 to 85% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन की, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप ये इंतज़ार करना बंद कर दोगे कंप्लीटली, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, खुद के पावर को पहचान जाओगे कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब और किसी का इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि हम सही थे वहाँ पर। अब अगर उस पर्सन को मेरी अच्छाई नहीं दिखा, अगर उस पर्सन को मैंने जितना प्यार किया है वो अगर उस पर्सन को फील नहीं हुआ तो और कुछ नहीं हो सकता है। हम वहाँ पर सही थे, हम क्यों इंतज़ार करें। आप खुद को, खुद की केयर ले रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, यू नो, खुद के साथ ही मूव ऑन करो। इट्स नॉट अबाउट समवन एल्स, खुद के साथ मूव ऑन करो। सिंगल शिप जो है वो इंजॉय करो, खुद की कंपनी इंजॉय करो, आपको किसी का इंतज़ार नहीं है। और यू आर पावरफुल, यू आर सक्सेसफुल, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। ये जब एनर्जी में आप आने लगोगे, मतलब मूवी मैं अकेले ही जा सकती हूँ, डिनर डेट मैं अकेले ही जा सकती हूँ, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। तो तब जाकर क्या होने वाला है, ये पर्सन आ जाएंगे अचानक से। वो भी मैं ये बता दूं, सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। अगर ब्लॉक्ड हो आप तो अचानक से आपको दिखेगा एक दिन कि आप अनब्लॉक हो रहे हो, और अचानक से कुछ ना कुछ बहाने से आपको मैसेज करेंगे ये, ओके। आपको इस पर्सन का इंतज़ार तब नहीं रहेगा बिल्कुल भी। मतलब मैं ये भी देख सकती हूँ कि जब ये पर्सन मैसेज करे सोशल मीडिया के थ्रू तो हाँ, थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग आपको लगेगा कि अरे इनका मैसेज आ गया, लेकिन वो उथल पुथल आपके मन में नहीं होने वाला है तब, ओके। लेकिन हाँ, ये पर्सन अनब्लॉक करके मैसेज करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, वापस आने की कोशिश करेंगे। आपको धीरे धीरे बातों से ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और इस पर्सन की एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये पर्सन फिलहाल अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने भुला दिया है आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। करंट एनर्जी मैं चेक नहीं करूं, लेकिन मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैसेज, तो मैं दे रही हूँ आप लोगों को। इस पर्सन की एनर्जी से मुझे क्लियर शॉट दिख रहा है कि ये पर्सन कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए या फिर आपको भुलाया नहीं है अभी तक, ओके। इट्स जस्ट दैट ही और शी इज कंफ्यूज राइट नाउ बिटवीन यू एंड दैट थर्ड पर्सन, कि कौन सही है। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में इनको अभी भी लगता है कि आप इतना गलत नहीं हो सकते, या फिर आपके साथ जो भी इनका था वो इतना कुछ गलत नहीं था। कहीं ना कहीं अंदर फील होता है इनको, ठीक है, क्योंकि प्यार ये करते थे, ठीक है। उस पर डाउट ना करें, ओके। बट
आप हील होते जाओगे, इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिलता चला जाएगा। और जब स्ट्रेंथ मिलेगा तो ये पर्सन क्या करेंगे, ये पर्सन जो अभी इनडिसिसिव होके बैठा हुआ है ना, ये पर्सन डिसीजन लेंगे आपकी तरफ, वो भी आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, थर्ड पर्सन की तरफ नहीं, ठीक है। आपकी तरफ डिसीजन लेंगे और ये एक्शन लेंगे। एक्शन कैसे लेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बात करते करते आपको दिखेगा कि ये बात को फिर से रिलेशनशिप की तरफ, फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन की, रीयूनियन की बात हो रही हैं धीरे धीरे, ऑफ कोर्स, ठीक है। उस दिशा में जाएंगे ये पर्सन तब रेडी हो जाएंगे कि ठीक है, थर्ड पर्सन के बातों को लेट गो करो। किसी को लेट गो करना है, इस पर्सन को समझ में आ जाएगा, दोनों को एक साथ नहीं चला सकते ये, ठीक है। और आपको लेट गो करना सही नहीं है, क्योंकि खुलासा हो जाएगा कौन सही है कौन नहीं। इस पर्सन के सामने सब कुछ जो पर्दा डाला है ना थर्ड पर्सन ने इनकी आंखों के सामने, ये पर्दा हट जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे इनको देखने को मिल जाएगा कि आप ही सही थे। और जब इनको ये देखने को मिल जाएगा कि थर्ड पर्सन के बातों को, थर्ड पर्सन को लेट गो करके ये आपके पास आएंगे, ठीक है। टाइमिंग हम चेक करेंगे और माफ़ी से स्टार्ट होगा, ये भी मैं बता दूँ। सॉरी सो सॉरी, माफ़ी से स्टार्ट होगा। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. ठीक है, दिल की बात सुनो, दिल क्या कह रहा है, ओके। दिल को सब कुछ पता है, ये आपको आपके एंजल्स गाइड करें ऐसे कि प्लीज़ आस्क योर हार्ट टू गाइड यू, ठीक है। आपका अगर मन ये कह रहा है कि ये पर्सन लौट कर आने वाले हैं, तो बिलीव दैट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दिन भर आप इनका ही इंतज़ार करते रहो, क्योंकि ऐसे ना आप एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था क्योंकि लाइट का कुछ ग्लिच आ गया था, तो इसी वजह से फिक्स करना था मुझे। एनीवे, तो मैं जो बोल रही थी कि इनका इंतज़ार ही करते नहीं रहना है, ओके। ऐसे आप क्या कर रहे हो, इनको एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो। मतलब हर दिन सुबह अगर सिर्फ ये भी सोच रहे हो ना कि डिवाइन मुझे जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा ना, क्योंकि उन्होंने तो मेरे साथ गलत किया है, या फिर थर्ड पर्सन ने तो मेरे साथ गलत किया है, थर्ड पर्सन की जीत कैसे हो सकती है यहाँ पर, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। आप जस्टिस मांग के उनका जो सिन है या फिर जो उन्होंने गलत किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। आप कंप्लीटली डिवाइन पर सरेंडर करते कि डिवाइन आप देख लें, आपके पास तो सबका हिसाब होता है, तो आप देख लें, मैं अपने ऊपर फोकस करूँगी। मुझे पता है कि मैं सही थी, जस्टिस मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, अभी कब मिलेगा, क्यों नहीं अभी तक मिल रही, वो आप देख लो। मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा एंड खुद को हील करने की कोशिश करूँगी या फिर करूँगा ठीक है। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। तो यहाँ पर सी बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, आप फ्लो में आगे बढ़ें, खुद के साथ मूव ऑन करें। मूव ऑन डजंट मीन किसी और के साथ करना है, खुद के साथ मूव ऑन करें, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ आगे बढ़ें, खुद के ऊपर फोकस करें, ओके। ये जो भी कुछ चल रहा है ये बस एक साइकिल है, ये साइकिल एंड होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको एक न्यू बिगिनिंग दिखेगा, आपको प्यार दिखेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी इस पर्सन से, सिर्फ रिकॉन्सिलेशन नहीं, स्टेबिलिटी, स्टेबल कमिटमेंट, ठीक है। शादी की बात, ये सब कुछ आ रहा है आपके तरफ इस पर्सन के थ्रू ही। सबसे पहली बात तो माफ़ी आ रही है, ओके, लेकिन उसके लिए आपको फ्लो में रहना है, ओके। खुद को ट्रांसफॉर्म होने देना है, डोंट रेजिस्ट चेंज, ठीक है। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तभी आता है जब चेंज होता है ना। न्यू बिगिनिंग मतलब भी एक चेंज, तो आप चेंज को रेजिस्ट करोगे तो न्यू बिगिनिंग कैसे आ सकता है। खुद में चेंज लाने की कोशिश करो, मूव ऑन करो खुद के साथ, मूव ऑन इन द सेंस खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करो, ओके। इनके जस्टिस के पीछे आपके जस्टिस के पीछे ये कब समझेंगे, कब होगा, ये वो मत करो, ठीक है। इंतज़ार करते नहीं बैठना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, फाइन। अगेन ब्यूटिफुल, फॉरगिवनेस, माफ़ी आ रही है इस पर्सन से, लेकिन ये आने से पहले ही आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। खुद को फॉरगिव करें, सबसे पहली बात है, खुद को फॉरगिव करें। इनर हीलिंग करोगे तो खुद को फॉरगिव करना सीख जाओगे। इनर चाइल्ड को प्यार दो,
इनर चाइल्ड को प्यार की ज़रूरत है, और वो प्यार किसी और से नहीं, आपसे ज़रूरत है, आप प्यार दो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरगिव करो थर्ड पर्सन को, क्योंकि थर्ड पर्सन ने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, जो किया है थर्ड पर्सन से करवाया गया है डिवाइन की तरफ से। क्यों करवाया गया है? ताकि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ सके, ताकि आप दोनों हील हो सको, ताकि आप दोनों कार्मिक लेसन को रिलीज आउट कर सको, सॉरी कार्मिक साइकिल को रिलीज आउट करके कार्मिक लेसन को सीख सको, ठीक है। फॉरगिव करो इस पर्सन को, ओके, क्योंकि ये पर्सन भी उतना ही इल्यूजन में है जितना कि कुछ हद तक आप भी हो, ओके। ये पर्सन इल्यूजन में है, इस पर्सन को सच नहीं दिख रहा है, प्लीज़ फॉरगिव करो, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ी ये पर्सन मांगेंगे आपके सामने आकर, लेकिन उससे पहले ही माफ़ कर देना है, ओके। इट्स नॉट टफ गाइज, इट्स नॉट एट ऑल टफ, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ब्यूटिफुल, रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है, नाइस। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ अगेन। से खुद के ऊपर फोकस करें, तभी जाकर ये पर्सन लौट कर आ सकते हैं, ओके। इस पर्सन का इंतज़ार करना छोड़ दीजिए, मूव ऑन करिए, खुद के साथ आगे बढ़िए, खुद के ऊपर फोकस करिए, ओके, तभी जाकर आपको दिखेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू आर शेयरिंग अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, सो डोंट वरी कौन बीच में आ रहा है, क्या हो रहा है, डोंट वरी। ये पर्सन लौट कर आने वाले हैं, माफ़ी भी मांगेंगे, कोई थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, ओके। जो भी थर्ड पर्सन इल्यूजन स्प्रेड करे ना, वो इल्यूजन डिवाइन हटाएंगे, जस्ट बिलीव करें। लेकिन को डिपेंडेंसी तो नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स को ये पसंद नहीं है। को डिपेंडेंट रहोगे तो ये जो भी कुछ मैंने कहा डिले होता चला जाएगा, और डिले यहाँ पर नहीं करना है ना। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है टाइमिंग। 2 ऑफ पेंटिकल्स, Four of Pentacles, Knight of Cups बॉटम ऑफ द डेक है। जितनी जल्दी आप इस एनर्जी से निकल के आओगे, ओवर थिंकिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है अभी तक आप वेट कर रहे हो, अभी तक आप ओवर थिंकिंग करते हो, अभी तक आप जकड़ पकड़ के बैठे हुए हो उस पास्ट सिचुएशंस को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कैसे हुआ, जस्टिस कब मिलेगा, ये वो। जब इस एनर्जी को आप लेट गो कर दोगे, कंप्लीटली ओवर थिंकिंग को लेट गो कर दोगे, ठीक है, तब जाकर ये जो पर्सन है ये कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। थर्ड पर्सन या फिर आप, ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन से बाहर आकर डिसीजन आपकी तरफ लेंगे, ठीक है। देखिए टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, ये कुछ मैसेज ऐसा आ रहा है कि आप जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिस दिन इस एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, उसके जब आप इंतज़ार करना छोड़ दोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे खुद के साथ, इट्स नॉट अबाउट समवन एल्स, ठीक है। खुद के साथ मूव ऑन कर रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, न्यू दोस्त बना रहे हो, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, ठीक है। खुद को ये बांध के जब नहीं रख रहे हो, जब आप खुद को फ्रीडम दे रहे हो, फ्री कर रहे हो, तब जाकर उसके बाद विद इन 3 months आपको दिखेगा, इस पर्सन से एक टेक्स्ट मिलेगा विद इन 3 months। लेकिन जब आप जेन्युइनली इंतज़ार करना बंद कर दोगे, जब जेन्युइनली आप इनको लेट गो करके मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, पावरफुल हो जाओगे,
कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप पावरफुल हो रहे हो, यू आर पावरफुल पर्सन नाउ। ऐसी एक एनर्जी में आ रहे हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई है तो फिर सही है, कोई नहीं है तो भी सही है, क्योंकि यू आर एनफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ओके, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, आप कंप्लीटली खुद पे फोकस कर रहे हो, आप मैग्नेट बन रहे हो, चेजर नहीं। इस एनर्जी में जब आप आ जाओगे, उस टाइम से लेकर, उस मोमेंट से लेकर 3 मंथ्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ये जो पर्सन है ये मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, या फिर अनब्लॉक करके कुछ अचानक से टेक्स्ट करना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो आप देख लीजिए, जितना जल्दी आप खुद को हील कर पाओगे, ऐसी एनर्जी में आ पाओगे, उतनी ही जल्दी ये प्रोसेस हो पाएगा। अगेन, ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली दिखा रहे हो, खुद को समझा रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं, मैंने देखा है, ओके, कि ये सच में मूव ऑन नहीं, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया, लेकिन आई डोंट नो मैं कैसे इस चीज़ को समझाऊं। दिमाग में ऐसी बात चलती है कि ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं कि कब आएंगे वो, कब लौट कर आएंगे, कब जस्टिस मिलेगा, लेकिन बाहर कुछ ऐसे काम करें जैसे कि न्यू लोगों से मिल रहे हैं, डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, इससे काम नहीं बनेगा। मतलब आप डिवाइन को धोखा नहीं दे सकते। डिवाइन आपके एक्शंस पे नहीं जाते हैं, डिवाइन आपके माइंड इंटेंशंस पे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जेन्युइनली हील होकर जेन्युइनली आगे बढ़ना है, जेन्युइनली लेट गो करना सीखना है, को डिपेंडेंसी एनर्जी से बाहर आना है, तभी जाकर यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि मैं ये जो रीडिंग है ये आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प कर रही है या फिर करने वाली है, कि आपको मैं समझा पाई हूँ कहीं ना कहीं, आई थिंक। बट एनीवे, इतनी सी थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, एंड कहाँ कुछ रिजोनेट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बहुत जानकर अच्छा लगेगा। बाकी यस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।